Hello friends, this is Nitika and welcome to NST classes. आज हम इस वीडियो में NCERT ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में हम जानेंगे टू प्रोसेसेस ऑफ लैंडफॉर्म्स, इरोजन, डिपोजिशन, माउंटेन्स और टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की प्रमुख भू आकृतियां। वैसे तो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के लैंडफॉर्म्स हैं। आप इस पिक्चर में कुछ प्रमुख लैंडफॉर्म्स देख सकते हैं, जैसे माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, हिल एसेट्रा। लेकिन ये फिगर देखकर आपने एक बात नोटिस की कि अर्थ का सरफेस हर जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। जैसे माउंटेन और हिल सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठे हुए हैं, प्लेटो की अपनी एक अलग शेप है, प्लेन एकदम समतल है। पर अब सवाल ये है कि अर्थ का सरफेस हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है। चलिए इसकी वजह जानते हैं। ये लैंडफॉर्म्स दो प्रक्रियाओं की वजह से बनते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस एंड सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोसेस। पहले इंटरनल प्रोसेस के बारे में जानते हैं। आप सब जानकर हैरान होंगे कि जिस धरती पर आप खड़े हैं वह धीरे धीरे मूव कर रही है। पृथ्वी के नीचे लगातार मूवमेंट हो रही है। इस वजह से कुछ जगहों पर अर्थ सरफेस अपलिफ्ट हो जाता है और कुछ जगहों पर सिंक हो जाता है। अपलिफ्टमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें अर्थ सरफेस धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। ये तब होता है जब पृथ्वी के नीचे से अपवर्ड फोर्स ज्यादा मिलता है। इंटरनल प्रोसेसेस के एग्जाम्पल्स हैं वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एसेट्रा। जब वोल्केनो फूटता है उसमें से निकला लावा इकट्ठा होता जाता है और एक समय के बाद माउंटेन का रूप ले लेता है। और जब अर्थक्वेक आता है तब कभी कभी जमीन सिंक हो जाती है, यानी जमीन नीचे धंस जाती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस की। एक्सटर्नल प्रोसेस में लैंड सरफेस लगातार घिसता है और फिर से बनता है। लैंड सरफेस के घिसने को इरोजन कहा जाता है। इरोजन की प्रक्रिया की वजह से सरफेस नीचे जा रहा है और डिपोजिशन की प्रक्रिया की वजह से लैंड सरफेस फिर से बनता है। इरोजन और डिपोजिशन ये दोनों प्रक्रियाएं बहते पानी, बर्फ और हवा की वजह से हो सकती हैं। जैसे बहुत तेज हवा चली या फिर बहुत तेज बारिश आई तो ये मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर या फिर बहाकर ले जाती हैं। और जैसे जैसे लैंड सरफेस से मिट्टी हटेगी, लैंड सरफेस नीचे जाता जाएगा। लैंड सरफेस से मिट्टी के हट जाने को इरोजन कहते हैं। अब जब हवा बारिश की वजह से लैंड सरफेस से मिट्टी हटेगी तो कहीं जाकर इकट्ठी भी होगी। जहां इकट्ठी होगी वहां लैंड सरफेस फिर से बनेगा, यानी रिबिल्ड होगा। लैंड सरफेस के रिबिल्ड होने को डिपोजिशन कहते हैं। इस प्रकार से हम लैंडफॉर्म्स को उनकी ऊंचाई और ढलान की वजह से ग्रुप में रख सकते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। क्या आप जानते हैं हिल धरती का वह सरफेस होता है जो सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठा हुआ होता है। आमतौर पर सीधी ढलान वाला हिल जो 600 मीटर की ऊंचाई से ऊंचा हो उसे माउंटेन कहा जाता है। यानी जो पहाड़ 600 मीटर की ऊंचाई से ऊंचा होगा उसे हिल ना कहकर माउंटेन कहेंगे। माउंटेन्स, पर्वत पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि माउंटेन की चोटी या उसका शिखर तो छोटा होता है, लेकिन उसका बेस या नीचे का भाग बड़ा होता है। पर्वत सराउंडिंग एरिया से बहुत अधिक उठा हुआ होता है। कुछ कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे बादलों से भी ऊंचे हो।
आप जब कभी भी हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे तो आपने वहां जाते वक्त इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम सराउंडिंग एरिया से ऊपर माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाती है। कुछ माउंटेन्स में हमेशा जमी हुई नदी होती है और जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े उस नदी में होते हैं उन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वह इसलिए क्योंकि वे माउंटेन्स समुद्र के नीचे होते हैं। पर्वत वाली जगहों पर बहुत ठंड होती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत रूखा होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और वहाँ खेती बाड़ी भी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ढलान एकदम सीधी होती है और खेती के लिए बहुत कम लैंड उपलब्ध है। क्या आप जानते हैं, अभी हमने ये जाना था कि कुछ माउंटेन्स हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वे समुद्र के नीचे होते हैं। ऐसे ही एक माउंटेन का एग्जाम्पल है माउना किया। माउना किया माउंटेन पैसिफिक ओशन के अंदर है। पर इस माउना किया माउंटेन के बारे में एक बात याद रखने वाली है कि माउना किया माउंटेन की हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और माउना किया की ऊंचाई है 10,205 मीटर। रेंज। कुछ माउंटेन्स एक लाइन के क्रम में होते हैं, उन्हें रेंज के नाम से जाना जाता है। बहुत से माउंटेन सिस्टम्स में क्रम से लगी हुई पैरेलल रेंजेस की एक श्रृंखला होती है जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली हुई होती है। एशिया के हिमालयाज, यूरोप के एल्प्स और साउथ अमेरिका के एंडीज, ये तीनों माउंटेन रेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। एक रेंज के पहाड़ों की हाइट और शेप अलग-अलग हो सकती है। कुछ की ऊंचाई कम तो कुछ की ज्यादा हो सकती है। चलिए अब माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं। माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन्स, सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन्स एंड थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन्स। हिमालयन और एल्प्स माउंटेन्स की चोटी ऊंची और कॉनिकल शेप की है और इसका बेस ऊबड़-खाबड़ होता है। हिमालयन और एल्प्स ये दोनों माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, ये हिमालयाज की पिक्चर है जो यंग फोल्ड माउंटेन है। द अरावली रेंज। भारत में पाई जाने वाली अरावली रेंज दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स में से एक है। ये अरावली रेंज इरोजन की प्रक्रियाओं की वजह से लगातार घिसती जा रही है। नॉर्थ अमेरिका के एप्लेचियंस और रशिया के यूराल माउंटेन्स गोलाकार हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये दोनों सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हिमालयन और एल्प्स। भारत की अरावली रेंज दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन सिस्टम में से एक है। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के एप्लेचियंस और रशिया के यूराल माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब बड़े एरियाज टूटकर वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाते हैं। ब्लॉक माउंटेन में ऊपर उठे हुए ब्लॉक्स को होस्ट और नीचे धसे हुए ब्लॉक्स को ग्रेबन कहा जाता है। ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं यूरोप की राइन वैली और वॉस्केस माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये तो जाहिर सी बात है कि वॉल्केनो एक्टिविटी की वजह से वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा।
ये वॉल्केनिक माउंटेन है। चलिए इस पिक्चर को समझते हैं। पृथ्वी के अंदर मैग्मा है। ये जो लेयर्स हैं जो ऊपर की साइड जा रही हैं, ये लेयर्स ऐश और लावा से बनी हुई हैं। मैग्मा अंदर उबल रहा है और पृथ्वी से बाहर आने के लिए बल लगा रहा है। जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है, मैग्मा कहलाता है। जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। जब वॉल्केनो फूटता है तब लावा के साथ भाप के बड़े क्लाउड्स, ऐश यानी राख, गैस भी बाहर आते हैं। जब मोल्टेन मैग्मा बाहर आकर इकट्ठा होता जाता है तब वॉल्केनिक माउंटेन बनता है। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। माउंटेन्स बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए जानते हैं कि माउंटेन्स इतने उपयोगी क्यों होते हैं। The mountains are a storehouse of water. Mountains पानी का स्टोर हाउस होते हैं, यानी माउंटेन्स अपने यहाँ ग्लेशियर्स की फॉर्म में वाटर स्टोर करके रखते हैं। Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. बहुत सी रिवर्स के पानी का स्रोत माउंटेन्स के ग्लेशियर्स में होता है। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Reservoirs यानी जलाशय का पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है। Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. पर्वतों के पानी का उपयोग इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। बांध बनाकर बहते हुए जल की ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। द रिवर वैलीज एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। रिवर वैलीज यानी नदी की घाटियां और टेरेसेस क्रॉप्स की खेती बाड़ी के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। Mountains have a rich variety of flora and fauna. पर्वतों में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की बहुत विविधता है, यानी वहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। जंगलों से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे फ्यूल, फॉडर यानी घास, शेल्टर यानी पनाहगाह। जंगलों से हमें और भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे गम, रेजिन्स, लकड़ी, रबड़ आदि। पर्वत यात्रियों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। माउंटेन्स यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत मनमोहक होती है। माउंटेन्स में बहुत सारे खेल भी काफी लोकप्रिय हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग आदि। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.